इस समय हम अहमदाबाद में हैं, ओसीसी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पहले भी आपको हम लाए थे और इसी जगह पर रेल मंत्री से हमने आराम से बात की थी, एक एक एस्पेक्ट पर बात की थी। तब से चलते हुए ओसीसी को लंबा समय हो चुका है और आज हम आपको फिर लाए। क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि आप समझें कि डीएफसी किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि डब्ल्यूडीएफसी की जब हम बात करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, वह तरना से जेएनपीटी के बीच में, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डीएफसी के अधिकारी हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनीष अवस्थी है। मैं सीजीए में हूँ यहाँ पर। मनीष जी, जब हम ओसीसी के अंदर खड़े होते हैं तो लगता ही नहीं कि सरकारी जगह है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए हैं। क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ, ये काफ़ी लोग की कॉन्सेप्ट मेहनत का प्रयास है कि हमने भारतीय रेल में इतना अच्छा ओसीसी बनाया हुआ है, जिस पे हमको सबको गर्व है। सर, यहाँ पर जो स्क्रीन है, अगर हम स्क्रीन की बात करें तो एक तो बताइए ये स्क्रीन है क्या? एलईडी है क्या? ओएलईडी है क्या? चीज़ें हैं इसके बारे में जरा डिटेल दीजिए। ये वीडीयू वॉल है। लगभग 72 मीटर की वीडियो वॉल है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आप जिसके लिए ट्रेन दिखाई दे रही हैं, ऊपर आपका दादरी दिल्ली के है, और उसके दूसरे वाले एंड में देखेंगे लास्ट में जाके, वो जेएनपीटी बॉम्बे के पास में है। मतलब उधर जेएनपीटी दिख रहा है। जी हाँ। अब जो ये सेक्शन दिख रहा है जहाँ पे ज़्यादा लाइन है, वो यार्ड है, स्टेशन है, और बाकी हमारे सेक्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम पूरे 1500 किलोमीटर का जो हमारा सेक्शन है, वहाँ की ट्रेन की जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ जहाँ आपको रेड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ट्रेन या तो चल रही है या ट्रेन ऑक्यूपाइड है। जो आपको येलो दिख रहा है, वो रूट सेट है ट्रेन के जाने के लिए, मतलब वहाँ पे कि आगे ट्रेन जाएगी। और जो वाइट है, वहाँ पे अभी कोई ट्रेन नहीं है। इसी प्रकार सिग्नल देखेंगे आप। सिग्नल चार टाइप के दिखेंगे आप। ग्रीन दिख रहे हैं, डबल येलो, सिंगल येलो, रेड। भारतीय रेल में जो होता है सिग्नल, वो अगले सिग्नल का आस्पेक्ट देता है। बिल्कुल अचानक से रेड नहीं होता है। अगर मान लीजिए रेड होना है, तो उसके पहले का सिग्नल जो होगा सिग्नल, वो सिंगल येलो होगा। उसके पहले का डबल येलो होगा। उसके पहले का ग्रीन होगा। तो इस प्रकार से पूरी हम ट्रेन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से कितनी ट्रेनें आप जो है कंट्रोल करते हैं एट अ टाइम? अभी लगभग 300 ट्रेनें हैं जिनका हम मूवमेंट यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। और जब पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, उसके बाद लगभग 500 ट्रेन को हम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ अब बताऊँगा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप सामने दिख रहे हैं, वो HABD है, हॉट एक्सल है। अगर मान सामने लीजिए किस जगह पे आप वो बता रहे हैं? ये जो ब्लू स्क्रीन दिख रही है, आपकी ब्लू स्क्रीन हाँ, ये ब्लू सामने दिख स्क्रीन रहा यहाँ है, पे। ये आपका HABD है। तो मान लीजिए कभी कोई ऐसी ट्रेन जा रही है जिसके एक्सल का टेम्परेचर बढ़ गया है, या उसमें आग लगने की संभावना है। मतलब यहीं से आप देख सकते हैं एक्सेल जो है क्या नहीं, उसका वो ये। वार्निंग आएगी। जैसे हाँ। ये है आपका, आइए आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ आप देखिए तरह ये तरह की हमारा चीजें हैं जी। लिखा हुआ है हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन सिस्टम। तो मान लीजिए कोई ट्रेन जाती, तो ये सेंसर लगे हुए हैं सेक्शन में हमारे। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है एक्सल का, तो यहाँ पे अलार्म बजता है। अच्छा, यहाँ ट्रेनें दिख रही हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन हाँ, कौन सी ट्रेनें हैं? ये अलार्म आ रहा है कि यहाँ पे इस अलार्म आने के बाद में सामने जो हमारे कंट्रोल बैठे हैं, इनको ये कंट्रोल इन्फॉर्म करते हैं। और फिर हम ट्रेन को रोकते हैं, उसको चेक करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। सर, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? जैसे हम देख रहे हैं LH मैक्स, RH मैक्स, ये क्या है? ये आपके टेम्परेचर हैं, जहाँ जहाँ अलार्म आया हुआ है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली में कितना टेम्परेचर आया था वहाँ पर, ये टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक्सेल का कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसके बाद अलार्म आ जाता है? इसके लिए अलग अलग उन्होंने सेंटर दे रखे हैं, गैप रखे हैं। मान लीजिए दो टेम्परेचर के बीच की टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री है, तो आ जाता है। 82 डिग्री के ऊपर में अलार्म बजता है। ये अलग अलग कैटेगरी के उन्होंने फिक्स कर रखे हैं मापदंड। मनीष जी, ये तो एकदम प्रिडिक्टिव टाइप का मामला हो गया कि आपको पहले से पता चल जा रहा है कौन सा एक्सेल गड़बड़ कर रहा है, क्या हो रहा है। ये तो फिलहाल तो अभी हमारा मेंटेनेंस बेस में है। बहुत जल्दी हम AI बेस मेंटेनेंस शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम पिड कर पाएंगे। हम SNT में ये काम जल्दी शुरू करने वाले हैं, आने वाले 3 4 महीनों में, जिसमें वी कैन प्रिडिक्ट कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, और वो प्रॉब्लम आने के पहले उसको हम अटेंड कर तो सकें। AI का कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक तो एक्सेल हो गया, इसके अलावा क्या है? जैसे कि ये मान लीजिए SNT में सिग्नल्स में है, कोई सिग्नल फेल हो रहा है, या मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है, उसमें कोई पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से हम बता पाएंगे कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर में या 1000 किलोमीटर दूर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट मशीन ज़्यादा मशीन ड्रॉ कर रही है, वो बता पाएंगे। फिर हम पैटर्न के बेस पे वी कैन प्रिडिक्ट कि कोई सी चीज़ किस पैटर्न के बाद फिल हो रही है, तो वो यही बता देगा कि हाँ, अब ये इसका फिल का समय आ चुका है, इसको जाके देख लीजिए एक बार आप। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर बिजली की सप्लाई कैसी है, क्या है, उसको भी आप लोग यहाँ से देखते हैं? किस तरीके से पावर सप्लाई है? तो जरा वो बताइए। ये हमारा सिस्टम जो दिख रहा है, ये पूरा ही 1500 किलोमीटर WDC का ट्रैक्शन स्काडा है। ये ट्रैक्शन स्काडा। इसमें हम
जितने भी ओची के पावर जो आपका इसमें उल्टा है, रेड मीन्स वो चार्ज है अभी। जितनी भी रेड है मतलब वहाँ पे अभी ट्रेन चलने के लिए ओची पावर अवेलेबल है। इनको हम कहाँ से फीड कर रहे हैं वो नीचे दिया हुआ है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने पे हमको यहाँ मालूम पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, हमें कोई मेंटेनेंस करनी है तो हम यहीं से उस पट्टी को सेक्शन को बंद कर सकते हैं। ये जो आपके सेक्शन जो दिख रहे हैं वाइट वाइट के छोटे सेक्शन हमारे हैं, तो यहाँ से हम पूरे ही 1,500 किलोमीटर की ट्रैक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब ट्रैक्शन पावर कहाँ पर सही है नहीं सही है ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें भी एआई का इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय, मान लिया कोई ट्रांसफार्मर ही फूका जा रहा हो। बिल्कुल। ये हमारी शुरुआत है यही बेस की। अभी एसएनटी पे हम आए हैं, बहुत जल्दी इसको हम सिविल में और इलेक्ट्रिकल में भी इसको उसके जैसा आएगा उसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे हम। सर बैतरना और जेएनपीटी की अगर हम बात करें तो काम कितना बचा हुआ है, कब तक यहाँ पर दिखने लगेगा? बहुत तेज़ी से काम उसमें हो रहा है और इसका टारगेट है कि इस साल के अंत तक, दिसंबर 2025 तक वो काम पूरा हो जाएगा। सर एक और बड़ा सवाल है, जब हम बात करते हैं डीएफसी की, तमाम लोगों को लगता है तो रेलवे का ही काम खींचे ले जा रहा है। मालगाड़ियां तो रेलवे में चलती थी, अब इन्होंने ले ली, ये तो इनका काम ही खत्म कर देगा, ऐसा है कुछ? ये मैं स्पष्ट कर दूं कि डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर जो है वो रेलवे, एक इंडियन रेलवे का कॉम्पिटिटर बिल्कुल नहीं है। वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन, हम इंडियन रेलवे के पार्ट ही हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इंक्रीमेंटल ट्रैफिक जो और ट्रैफिक को लेके आना है इंडियन रेलवे को। अच्छा, अब तक कितनी ट्रेनें चल रही हैं और जब पूरा हो जाएगा ये सेक्शन तो कितनी ट्रेनें चल पाएंगी? अभी लगभग डब्ल्यूडीएफसी में चल रही हैं ट्रेन 300 और ईडीएफ में चल रही हैं 400। और ये काम पूरा होने के बाद डब्ल्यूडीएफसी में लगभग चलेंगी ट्रेन 500। 500 और 400 उधर हो गई, जी हाँ, जी हाँ। मतलब 900 ट्रेनें। जी हाँ। तो हर दिन जो है ये चलती हैं। ऑन एन एवरेज इतनी चलती हैं। तो जी हाँ। इसमें कितना माल ढोया जाता है और सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? इसमें तो फिलहाल तो हम कंटेनर जो डब्ल्यूडीएफसी वेस्टर्न है वो कंटेनर बेस पे है। इसमें हम लॉन्ग हॉल ट्रेन चला, दो ट्रेन को। जो हमारा यूएसपी है जो दिस वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का कि लॉन्गर, जिसमें कि हम दो ट्रेन को जोड़ते हैं। हायर कि हमारा जो ओची है वो ऊंचा है, जिसमें कि डबल कंटेनर कर सकते हैं। एंड फास्टर वी कैन रन ट्रेन अप टू 100 kmph। 100 kmph। जी हाँ। सर एक और सवाल है, जब रेलवे के ही पार्ट एंड पार्सल हैं तो क्या बिजनेस बढ़ाने के लिए आप लोग कुछ अलग तरीके की स्कीम ला रहे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। हमने कुछ चीज़ शुरू की, जैसे टीओटी शुरू किया है, ट्रक ऑन ट्रेन। इसमें हम ट्रक्स को वैगन के ऊपर में लोड करते हैं और एक डिफाइंड टाइम में, गारंटेड टाइम में पालनपुर से दिल्ली ले जाते हैं। अच्छा। ऐसे ही हमने अभी शुरू किया है हाई स्पीड कार्गो, जिसमें हम पार्सल लोडिंग, अमेजन के पार्सल्स हैं उसको हम सारानाथ में लोड करते हैं और डिफाइंड टाइम में उसको ले जाते हैं, वहाँ से वापस लेके आते हैं। और वैसे ही आगे हम टर्मिनल्स डेवलप कर रहे हैं, गतिशील टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्ट डेवलप करेंगे, जिससे कि काफ़ी डेवलपमेंट की सुविधा। सर इसके अलावा एक और सवाल, जब तमाम तरीके की सीमेंट फैक्ट्री हैं, इसके अलावा और भी जो है गाड़ियाँ यहाँ पर गुजरात में तो तमाम चीज़ें हैं, और यूपी की बात करें तो दादरी से शुरू होता है आपका, तो इस इन सब के लिए अगर हम देखें तो आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? हर आदमी को लगता है अच्छा ठीक मालगाड़ी ले जा रहे हैं आप, हमारे से क्या लेना देना? मैं बताऊँ, आम आदमी का सबसे फ़र्क पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का। जो हमारे कंटेनर जो हमारे मुंडला पोर्ट, कांडला पोर्ट से दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे लगते थे, अब 12 से लेकर 13-15 घंटे लग रहे हैं। यानी कि जो कंटेनर एक ट्रिप करते थे एक समय पे, उसी समय पे वो 1.5 से 2 घंटे ट्रिप कर रहे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हुई है। सेकंड, जो हमने अभी टर्मिनल्स ओपन करने की स्कीम दी हुई है, तो जो पास के हैं वो काफ़ी आ रहे हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो आ रही हैं अपने अपने प्रपोजल लेके। तो ये लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पर। आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो मनीष अवस्थी जी बड़ा गहराई में एक एक चीज बता रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए क्या जबरदस्त स्क्रीन है। और इस स्क्रीन को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब हम इस स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक स्टेशन की इंफॉर्मेशन है, और इसको खास तरीके से बनाया गया है। यहाँ नीचे देखिए आपको हर जगह एक डिजाइन दिख रहा है, डब्बा है, मालगाड़ी है, साथ ही साथ इसमें इंजन है, हर तरीके की चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही। और यहाँ जब हम पहली दफा आए थे तो आपको हमने दिखाया था किस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो सीधा सीधा मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड गलियारा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भारतीय रेलवे के ट्रैक पर जो मालगाड़ियां धीरे धीरे चलती थीं, यानी 25-30 किलोमीटर की स्पीड से, साथ ही साथ पैसेंजर गाड़ियों की रफ्तार को भी जो कहीं ना कहीं थामे रखती थी, रोकती थी, वह परेशानी दूर हो रही है। क्योंकि ईडीएफसी की बात करें तो चालू है, साथ ही साथ डब्ल्यूडीएफसी की बात करेंगे तो जेएनपीटी जब कनेक्ट हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और यह बदलाव दिखने लगा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अहमदाबाद।